बोल दो अविशा राधे राधे। बोल दो बेटा। सिर्फ दांत दिखाते रहती है आजकल हमारी अविशा। अविशा हाथ जोड़ के बोल दो बेटा राधे राधे। आप गुड गर्ल है ना? गुड गर्ल है ना अविशा? हाथ जोड़ के बोल दो तो राधे राधे। बोल दो बेटा। अभी अभी हाथ जोड़ के राधे राधे कर दो। गुड गर्ल, हाँ गुड गर्ल, राधे राधे। हाथ जोड़ के हमारी अविशा राधे राधे कह रही हैं। ऐसे ना करती, दांत ऐसे नहीं करती, गंदी बात है ये गंदी बात है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग के बहुत टाइम से कमेंट आ रहे हैं यहाँ वाले घर का रूम टूर, होम टूर देने के लिए, और जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप लोग को रूम टूर, होम टूर दे ही दूँ, है ना बेटा? दे दिया जाए, टूर दे दिया जाए। हमारी अविशा भी तैयार हैं, इनके पिताश्री अभी नहीं। वैसे हम लोग को यहाँ रहते हुए लगभग 1.5 महीने हो गए। 9 तारीख को 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ रहते हुए। सोचिए मैं कितना लेट आप लोग को दे रही हूँ रूम टूर, होम टूर। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, डायरेक्ट शुरू करते हैं। दिखाते हैं हम लोग अपना घर ना बेटा। अपने किराए के घर रेंटेड होम टूर की स्टार्टिंग करती हूँ। घर की एंट्री से, जैसा कि आप लोग सामने पर्दा देख पा रहे होंगे, इस एरिया में मकान मालकिन आंटी और उनका पूरा परिवार रहता है। सीढ़ी जो है वो छत पे जाती है, सेकंड फ्लोर पे। मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे रह रही हूँ। पिछला घर जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, बट यहाँ पे दूसरे तल्ले पे रह रही हूँ। ये रहा मेरा घर का एरिया। सामने सामने है मकान मालकिन आंटी और मेरे घर का एरिया। हमारी हमेशा खेलते खेलते मकान मालकिन आंटी के यहाँ घुस जाती हैं। उनकी एक छोटी सी पोती है 6-7 साल की। हमारी हमेशा को भी फ्रेंड मिल गई, इसलिए मैं भी खुश हूँ इस वाले घर में आके। तो चलिए अब चलते हैं घर के अंदर। ये रहा मेन गेट, यहाँ से हम लोग करेंगे एंट्री। यहाँ सबसे पहले तो आपको बाथरूम मिलेगा। बाथरूम ठीक है, मतलब पिछले वाले घर से तो बहुत ही सही है। पिछले वाले घर में ज्वाइंट था लैट्रिन और बाथरूम, यहाँ भी ज्वाइंट ही है, बट यहाँ पे अच्छी बात ये है कि लैट्रिन और बाथरूम के बीच में एक दीवार है छोटा सा घेरा हुआ, तो उससे मुझे घिन नहीं आती है। और इतना स्पेस है कि वॉशिंग मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग लगा लेते हैं, और अगर मुझे हाथ से कपड़े धोने होते हैं तो वो भी मैं आराम से बाथरूम में हाथ से भी कपड़े धो लेती हूँ। तो चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें मिलता है एक छोटा सा बेसिन, जहाँ पर मैं ब्रश या कूला वगैरह करती हूँ। यहाँ ऊपर मैंने ब्रश रखा है अपना, अविशा का और अविशा के पापा का। ये वाइपर, जिससे पानी वानी निकालने का काम आता है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लिया। और ये सूज रेक आप लोगों ने देखा होगा, अभी लग रहा है कुछ दिन पहले ही मैं इसको मंगवाई थी। और अब चलते हैं आगे। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये बड़ा सा उसारा है, ऊपर छज्जा है और कपड़ा डालने के लिए तार भी लगाया हुआ है। ये रहा हमारा बेडरूम। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोग को अपना बेडरूम। चलते हैं बेडरूम के अंदर। ये रहा हमारा बेड, यहाँ सामने हमारे कान्हा जी। चलिए अंदर आते हैं बेडरूम के अंदर और तब मैं आप लोग को दिखाती हूँ बेडरूम में और क्या क्या है। चलिए मैं आप लोग को वो भी दिखाती हूँ। क्या हुआ बेटा? घूमने जाना है? घूमने जाना है, चलूँगी घूमने। चलेंगे बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, शाम में चलेंगे। रुक जाओ बेटा, अभी रुको, काम करिए मामा। इधर देखिए क्या है। तो इधर ये मेरा बैग, जिसमें मैं कहीं जाती हूँ तो अविशा के दूध बॉटल, वाटर बॉटल, जो भी चीज़ें होती है अविशा के खाने पीने की, वो मैं लेके जाती हूँ। यहाँ ये एक छोटा सा प्यारा सा रेक आप लोग को दिख रहा होगा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लावर पॉट दिख रहे हैं आप लोग को। इस पर हमने कुछ नहीं रखा है। मेरे ख्याल से ये बना होगा टीवी के लिए। बहुत पहले के घरों में टीवी के लिए ऐसा स्टैंड बना दिया जाता था, रेक बना दिया जाता था। अभी स्विच नहीं दबाते बेटा, गंदी बात है अभी। तो हमने सोचा था शुरू में जब हम लोग आए थे तो कि यहाँ पे हम लोग भगवान जी का फ़ोटो वगैरह रख के पूजा रूम टाइप का इसको बना देंगे, बट मुझे लगता है कि इधर हम लोग बेड लगाए हैं, इधर इस तरफ सोते हैं हम लोग सिर करके, और भगवान जी अगर हम यहाँ रखते हैं तो पैर इधर होगा हमारा, तो वो सही नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ रखा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर पॉट है 2, और क्या है। और मेरे पीछे क्या है, अविशा के दूध बॉटल है, और अविशा की मालिश करती हूँ तो सरसों तेल, बस। और ये रहा हमारा वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक। अभी डोंट टच दिस अभी। तो ये रहा हमारा वॉशिंग मशीन, जो कि अविशा के पापा ने एसी वाले घर में आने के बाद लिया। इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। ठंडी का मौसम था तब मुझे लगता था कि मुझे वॉशिंग मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट अभी गर्मी आ गई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं अपने और अविशा के पापा के अगर टी शर्ट वगैरह रहते हैं या फिर अविशा के जो भी ड्रेस रहते हैं वो मैं हाथ से ही डेली धो लेती हूँ, तो मुझे लगता ही नहीं कि मुझे वॉशिंग मशीन की कोई ज़रूरत थी।
अविशा के पापा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज उनको अपना शर्ट और जीन्स धोना था और वो हाथ से कभी कपड़े धोए नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने मर्ज़ी से ये वाला लिया था। वैसे थोड़ी बहुत मेरी भी मर्ज़ी थी, अब ख़रीदा गया है, घर का सामान है तो अच्छा ही है, लक्ष्मी है घर की हमारी। और इधर हमारी अविशा का ये स्ट्रोलर, जो कि बहुत ही कम यूज हो पाता है, कभी कभार ही हम लोग अविशा को इसमें लेके घुमाने ले जाते हैं। अदरवाइज़ ये इतना ना भारी है ना, और रोड इतना ना ख़राब है कि जिसकी वजह से हम लोग नहीं ले जा पाते। हमारी अविशा ऐसे पैदल पैदल ही जाती है। अभी इनकी डॉल इसमें बैठी हुई थी। इन सब सामानों के अलावा वहाँ पे एक घड़ी दिख रहा है आप लोग को, जिसमें टाइम हो रहा है 5 बजने में 5 मिनट कम है। और उधर आप देख सकते हो वो है, क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स रूम। बॉक्स रूम में काफ़ी कुछ चीज़ें हमने रखी हैं, जैसे काफ़ी कुछ नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा है। जैसे वॉशिंग मशीन का जो डब्बा था, मतलब जिस कार्टून में वॉशिंग मशीन आया था वो वाला कार्टून है ऊपर, और कुछ बोरे हैं जिसमें हमारे कुछ बिछावन वगैरह हैं, बस और कुछ है नहीं। और ये एक यहाँ भी बड़ा सा छज्जी है, इस छज्जी पे बस वो जो मिक्सी ग्राइंडर मुझे मम्मी दी है ना, तो उसका जो डब्बा कार्टून है वो ऊपर रखा हुआ है बस। और इधर बेड हमारा देखिए आप लोग लिए, और इधर हमारे कान्हा, और इधर रेक है, देखिए पर्दे लगाए हैं मैंने। इधर शीशा है, यहाँ पे मैं खड़े होकर तैयार होती हूँ। और रेक पे क्या क्या रखी हूँ, तो सबसे ऊपर वाले रेक में अविशा के पापा का ड्रेस वगैरह है, जीन्स शर्ट। लाइट की वजह से ना कैमरा ऐसे वो कर रहा है, रुकिए मैं बैक से दिखाती हूँ आप लोग को। बैक कैमरा से भी कर रही हूँ वीडियो, तो वो भी अजीब सा आ रहा है। मुझे देखिए, ये ऊपर अविशा के पापा का ड्रेस, उसके बाद हमारी अविशा का ड्रेस, और जो भी मेरे कुछ थोड़े बहुत मेकअप प्रोडक्ट हैं, और अविशा के कुछ थोड़े बहुत मेकअप प्रोडक्ट हैं। और इधर क्या है, गुड नाइट मच्छर भगाने वाला। और इधर इस वाले रेक पे मेरा ड्रेस है, और सबसे नीचे वाले रेक पे मेरा ट्रॉली है, सूटकेस। तो इधर शीशा तो आप लोग देख ही लिए, जहाँ खड़े होकर मैं कंघी करती हूँ या फिर तैयार होती हूँ। ये हमारा एक खिड़की है जो कि बेडरूम में खुलता है, उस वाले रूम से अटैच है। तो उस वाले रूम से डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो इस वाले रूम में भी इस खिड़की से आती है। अभी मैंने पर्दा को हटा दिया है, इधर थोड़ा सा पर्दा साइड कर दी हूँ, बिकॉज पर्दा साइड कर देती हूँ तो सनलाइट डायरेक्ट आता है इस रूम में, तो मुझे बल्ब जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है दिन में। अभी मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने बल्ब जलाया है। अदरवाइज दिन में मैं इस रूम में बल्ब बहुत कम जलाती हूँ, बिकॉज सनलाइट आती है। और जब हमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है दिन में, जैसे मैं और, हाँ बेटा चल रहे हैं घूमने, जैसे मैं और अविशा दोपहर में सोते हैं, हाँ बेटा चल रहे हैं, सोते हैं, तो ये वाला पर्दा मैं खींच देती हूँ और ये खिड़की मैं बंद कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, सनलाइट इधर नहीं आती है, और उसके बाद मैं और अविशा लाइट ऑफ करके आराम से सो जाते हैं। हाँ बेटा चल रहे हैं घूमने, कह रही है घूमने चलो। इधर एक स्विच है जहाँ पे मैं अपना चार्जर ऊपर रखी हूँ, फ़ोन चार्ज करती हूँ। ये गेट है बेडरूम का, इसके पीछे हैंगर लगा हुआ है जिसमें मेरे और अविशा के कपड़े टंगे हुए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे वाले रूम में। यहाँ और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि इधर है सिंक, यहाँ पर मैं बर्तन मांजती हूँ। छोटा सा सिंक है, बहुत ही छोटा सा। यहाँ बर्तन मांजने के लिए वो जो आता है ना बार, वो रखा है मैंने इसमें, इसी में आया ही था। और वो ऊपर रगड़ने वाला, और ये हैंगर, ये तो आप लोग को पता ही है, कई बार बता चुकी हूँ। इधर सारे क्लचेट। पहले किचन दिखा दूँ कि पहले सेकंड रूम दिखाती हूँ, उसके बाद किचन दिखाती हूँ आप लोग को। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला खिड़की जो है, विंडो जो है, वो बेडरूम में खुलता है। बेडरूम आप लोग को दिख रहा है, पर्दा मैंने साइड किया है। तो ये है हमारा सेकेंड रूम। चलिए मैं आप लोग को ये भी दिखाती हूँ अच्छे से। हमारी अविशा ना मेरे जितने भी पेन्स होते हैं ना, सारे पेन्स को नीचे यहाँ चटाई पे गिरा देती है। फिर मैं चलती हूँ तो मेरे पैरों में लगता है। एक तो विद्या के अनादर भी होती है, और दूसरा चीज़ की सही भी नहीं है। लेकिन हमारी अविशा मानती ही नहीं है, मेरे सारे के सारे पेन्स यहाँ टेबल पर से उठा के और नीचे छिड़क देती है। इसीलिए मैं छुपा के रखती हूँ, बट आज मैं भूल गई थी। तो ये रहा मेरा स्टडी टेबल, जहाँ पे मेरा बुक्स है, अविशा के भी बुक है, स्लेट है, जो भी चीज़ें अविशा की भी है, तो वो सब भी मैंने यहीं पे रखा, और अपना भी यहीं पे रखा है। ये हमारा पूजा रैक, अभी कल या परसों तरसों ही मैंने इसको डेकोरेट किया है। अविशा के पापा ले, इस वाले घर में हम लोग ले आए ना, तब जाके वो जो बढ़ई भैया है वो दिए, जो चौकी बनाया था वही, ये 300 रुपये का, इतना छोटा सा। यहाँ पे मुझे खास ज़रूरत नहीं लगी, लेकिन वहाँ उस वाले घर में हम लोग थे तो ज़रूरत लगती थी, बिकॉज वहाँ पे स्पेस कम था, एक ही रूम था। तो अभी आ गया है तो ठीक है, भगवान का मंदिर है तो अच्छी बात है, इसलिए मैंने सजा दिया है। और ऊपर देखिए हमारी अविशा का बटरफ्लाई बैग। हमारी अविशा स्कूल गई थी मम्मा के साथ, तो वो लेके गई थी। मैंने अविशा के लिए लिया था, आई थिंक अभी से 5 नहीं 5 ज़्यादा ही बोलती,
हाँ 5 हो गया हो, 5 महीने पहले आविशा के पापा मेरे साथ गए थे एक बार मॉल। उस टाइम पे आविशा के पापा आए थे मेरे घर। उस टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जाता था मुझे आविशा के पापा के साथ, तो इसीलिए हम लोग गए थे। तो ये मैंने लिया था अपने खुद के पैसे से आविशा के लिए। और दिखाती हूँ, हट जाओ बेटा एक बार, अभी प्लीज़ हट जाओ। ये मेरा चेयर, इसमें बैठ के मैं यहाँ पे कुछ लिखती पढ़ती हूँ, या फिर आविशा के पापा का फ़ाइल बनाना होता है, ऑफिस से रिलेटेड ड्यूटी से रिलेटेड कुछ काम होते हैं, तो यहाँ बैठ के आविशा के पापा अपना फ़ाइल बना के अपने सीनियर को सबमिट करते हैं। और इधर नीचे टेबल है, सेंटर टेबल, जो कि हम लिए थे, बट मुझे खुद कुछ खास ज़रूरत लगता नहीं है अभी। उस वाले घर में हम थे तो ज़रूरत लगती थी। ये पूजा रेक जो है उसको हम लोग दीवार पर ऊपर कहीं हैंग करेंगे। अभी तो फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ हैंग करें हम, कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम हैंग करेंगे उसको ऊपर। तो ये विंडो तो आप लोग देख ही लिए, जो कि बेडरूम में खुलता है। इस रूम का भी रेक मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इस रूम में भी बड़ा सा रेक है, दोनों रूम में बहुत बड़ा सा रेक है, तो इसलिए हमें सामान रखने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ इस वाले घर में ऊपर में आप देख सकते हो जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मैंने ऐसे मतलब इकट्ठा करके ऐसे रख दिया है। सेकंड ये रेक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और थर्ड ये रेक, इसमें मैंने चावल और आटा रखा है। और इधर मिक्सी ग्राइंडर जो कि मम्मी दी थी इस बार, तो इधर मिक्सी ग्राइंडर हमारा, यह आविशा का टर्टल है, कछुआ। और इधर नीचे डिनर सेट है और आविशा के पापा के बैग्स है। और इधर हमारी आविशा का बाइक है, बुलेट। परेशान है, मुझे बोल रही है बार बार कि चलो, हाँ बांध देंगे, अपना बाल बंधवा रही हैं, चोटी करवा रही हैं। और जब मैं, हाँ बेटा, और जब मैं चोटी कर देती हूँ ना तो रबड़ निकाल के फेंक देती हैं, फिर मुझे बोलती हैं फिर से कि फिर से चोटी कर दो। ऐसे ही पूरा दिन इनका यही चलते रहता है। हाँ दूसरा बंधवाएंगे, अब दूसरा रबड़ लाने गई हैं। तो ये आविशा का बाइक है, इधर आविशा का छोटा सा चेयर है। मतलब समझ लीजिए कि ये रूम आविशा का प्ले रूम है, और साथ ही मम्मा का स्टडी रूम भी है, पापा का ऑफिस टाइम रूम भी है। मतलब सब है। ये वाला रूम मल्टीपर्पज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं। वो वाला रूम तो सिर्फ बेडरूम है सोने के लिए, बट ये वाला जो रूम है मल्टीपर्पज़ रूम है। और इस वाले रूम में भी एक विंडो है जो कि सामने डायरेक्ट बाहर खुलता है। पर्दे लगा रखे हैं मैंने, बिकॉज बहुत ज़्यादा धूल, बहुत गंदगी आती है, तो इसीलिए। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इधर से दिखाती हूँ, ये मैंने नीचे चटाई बिछा रखे हैं। यहाँ पे बैठ के चटाई पे हम लोग खाना भी खाते हैं। यहाँ चटाई पे बैठ के हमारी आविशा खेलती भी हैं। और जैसे सब्ज़ी वगैरह काटना होता है मुझे, तो चटाई पे बैठ के नीचे काटती हूँ। तो ऐसे ये वाला रूम को हम लोग यूज करते हैं। इधर देख सकते हैं आप लोग, इस वाले रूम में भी छज्जी है। छज्जी पे आविशा के पापा का कुछ सामान इधर झोला में रखा हुआ है, और उधर कुछ बॉटल्स रखे हुए हैं झोले में, जो कि मैं जब भी घर जाती हूँ तो दूध वगैरह लेके आती हूँ, तो सारे बॉटल इकट्ठे हो गए हैं, तो वहाँ झोला मैंने रख दिया है कि मैं घर जाऊँगी तो लेते जाऊँगी। और इस वाले रूम में भी एक बड़ा सा बॉक्स रूम है। ये ऊपर देख सकते हैं आप लोग, कुछ भी नहीं रखे हम लोग, बिकॉज हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं है। इस वाले रूम में भी एक स्विच है। तो चलिए अब चलते हैं इधर। ये इधर से भी इस वाले रूम का एक गेट है, तो इधर से भी इस वाले रूम का एक गेट है, जो कि आविशा पीछे से बंद कर रही हैं, मुझे निकाल रही है रूम से बाहर। तो ये अब ये ऐसा ना करो। तो ये वाला रूम ऐसे बाहर, ये समझिए कि सिर्फ छज्जा है, यहाँ ये छज्जा है, और यहाँ कपड़े डालने के लिए तार लगे हुए हैं, जहाँ पे हम लोग कपड़े डालते हैं। अंदर आविशा के कपड़े डाल देती हूँ और बाहर अपने और आविशा के पापा के कपड़े डाल देती हूँ। इधर हरियाली है चारों तरफ, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। हवा भी बहुत अच्छी आती है रूम में, और रोशनी भी आती है, जिस चीज़ के लिए हम लोग उस वाले घर में तरसते थे। ना ही हवा आती थी, ना ही सूरज भगवान की रोशनी आती थी, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि हम लोग ऐसे कभी रहे नहीं थे। लेकिन इस वाले घर में भगवान की कृपा से हवा भी बहुत अच्छी आती है, और सूर्य भगवान की रोशनी भी डायरेक्ट मिलती है। तो ये वाला घर मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए अभी चलते हैं, किचन देख लेते हैं। अभी तक मैं आप लोग को किचन नहीं दिखाई हूँ, किचन दिखा देती हूँ आप लोग। तो इधर भी एक हैंगर है इस वाले रूम में भी, जहाँ आविशा के पापा के कपड़े रहते हैं, और कुछ झोले में सामान रखे हैं मैंने। तो जैसा कि मैंने दिखा दिया, वो बालकनी भी आप लोग देख लिए बाहर। हाँ बेटा चल रहे हैं, बेचैन है घूमने जाने के लिए। किचन दिखा दूँ, किचन दिखा के उसके बाद चलती हूँ। चलिए किचन में दिखा देती हूँ आप लोग को। तो ये रहा हमारा किचन। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा छोटा है ये किचन। लाइट जलाते हूँ, वैसे लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है दिन में, क्योंकि किचन में भी खिड़की है, दिखाते हैं। ये देखिए किचन में भी खिड़की है,
जिसकी वजह से लाइट की कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है दिन में, बट कभी कभी हवा चलती है तो मैं खिड़की को बंद कर देती हूँ और लाइट जला लेती हूँ। और इधर कर्टन पर्दा भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि बाहर से धूल आती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है गैस चूल्हा वगैरह। तो इसलिए मतलब जब मुझे काम नहीं होता है किचन में तो खिड़की बंद करके और ये पर्दे खींच देती हूँ मैं, ताकि धूल वगैरह ना आए। तो ये हमारा छोटा सा, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा किचन है। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ये कितना ज़्यादा छोटा किचन है। सिर्फ इतना ही जगह है इसमें जितना में मैं खड़ी हो सकती हूँ। इसके अलावा दूसरे का खड़ा होने का बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ कढ़ाई में मैंने सुबह में सब्ज़ी बनाई थी तो गैस चूल्हे पर चढ़ा हुआ है, और इधर एक खाली है। और दिखाती हूँ, बैठ कर दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए कितना छोटा सा स्लैब है किचन का, बस इतना ही है। नीचे सिलेंडर रखा है, वहाँ कुछ बर्तन रखे हूँ जो मतलब ज़रूरत के बर्तन होते हैं। इधर सब्ज़ी रखने वाला वो जो स्टैंड मैंने लिया था उस पर सब्ज़ी सारे रखी हूँ। इधर दिखाती हूँ, इधर सिलेंडर के पीछे भी थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं मैंने। और इधर देख सकते हो आप लोग, इधर हमने वो रखा है इंडक्शन। जैसे यहाँ पे है तो इसीलिए यहीं पे मैंने इंडक्शन रख दिया है। दूध वगैरह गर्म करती हूँ इंडक्शन पे, या फिर कुकर में कुछ बनाना होता है तो इंडक्शन पे ही बना लेती हूँ। और ये मेरे ऊपर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जो भी मतलब डब्बे डिब्बी ज़रूरत के सामान है सब मैंने रखा है। बैग कैम देखिए, ये जितने भी मेरे पास डिब्बे डिब्बी हैं सब मैंने ऊपर रखा है। बहुत ही छोटा सा एक छज्जा टाइप का है, रेक टाइप का, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा घर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, रूम टूर होम टूर जो भी बोले मैं आप लोगों को करा दिया। अभी मैं बेडरूम में आके बैठ चुकी हूँ। मैं क्या बोल रही थी कि जैसे कि आप लोग देखे 2 रूम है, 2R की है। 2 रूम, किचन और बाथरूम उस वाले घर से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतना स्पेस है कि हम लोग वॉशिंग मशीन भी ज़रूरत पड़ता है तो वॉशिंग मशीन हम बाथरूम में लगा के यूज कर लेते हैं। और ठीक है, मतलब कपड़े वगैरह भी मैं आराम से धो लेती हूँ। उस वाले में मुझे घिन आती थी, बहुत ही ज़्यादा छोटा बाथरूम था। ये ठीक है, बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन ठीक है। और किचन आप लोग देख लिए कितना ज़्यादा छोटा है। मैं सच बताऊँ तो जब ये वाला घर देके फाइनल की थी मैं, उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, रिग्रेट फील हो रहा था कि कहीं हमने गलत फैसला फिर से तो नहीं ले लिया ना, इतना छोटा किचन है कैसे मैनेज करूँगी। बट मुझे कुछ खास दिक्कत लगी नहीं कभी भी, ठीक है। एक इंसान के लिए छोटा भी किचन है ना तो चलो ठीक है। और जैसा कि आप लोग देखिए कि एक ये रूम है बेडरूम, और एक उधर साइड रूम मल्टीपर्पज़ रूम है। 2 रूम हम लोग इसलिए लिए बिकॉज एक रूम में वहाँ हम लोग रहते थे ना, तो उसी रूम में सोना, उसी रूम में पढ़ना, उसी रूम में अविशा का खेलना, अविशा के पापा का अपना ड्यूटी से रिलेटेड जो भी काम होते थे उसी रूम में। तो बहुत ज़्यादा हमें मतलब दिक्कत लगती थी, क्योंकि हम लोग ऐसे कभी मतलब छोटे घर में नहीं रहे ना। मायके में भी बड़ा सा घर है, ससुराल में भी बड़ा सा घर है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा दिक्कत लगती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि अविशा के खेलने के लिए जगह कम पड़ जाती है। तो इसीलिए मैंने अविशा के पापा से बोला था कि नहीं, इस बार हम लोग 2 रूम का घर लेंगे। तो इसीलिए हम लोग इस बार 2 रूम का घर लिए। और जैसे कि आप सबको पता ही है एरिया, तो ये सिपारा है। सिपारा में हम लोग रहते हैं, सिपारा पटना बिहार। और क्या बता रही थी मैं, हाँ, आप लोग पूछोगे कि इस वाले घर का कितना रेंट लगता है। तो इस वाले घर का रेंट लगता है 3800, 3800। और साथ में हाँ बिजली बिल। तो बिजली बिल मैं आप लोग को बता दूं कि उस वाले घर में हम लोग रहते थे ना, तो सिर्फ 150 लगे थे। 2 महीने हम लोग रहते ना, 150 लगे थे। और इस वाले घर में समझिए कि 2 महीने के बदले 1 ही महीने में हम लोग दिए हैं। और इस वाले महीने में भी मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। मतलब 300-400 इस वाले घर में हम लोग को बिजली बिल लग जा रहा है। जबकि हम लोग दिन में यहाँ लाइट जलाते भी नहीं, लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट गर्मी आ गई ना तो पंखा तो चलता ही चलता है, पंखा ऊपर है। देखिए इस वाले घर में बिजली बिल इसलिए भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग। वहाँ पे नहीं यूज करते थे, वहाँ पे तो पंखा भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 3 बल्ब यूज करते थे हम लोग, एक बाथरूम में, एक किचन में और एक बेडरूम में। तो बाथरूम तो जब हम लोग नहाने जाते थे या फिर अविशा बाथरूम जाती थी तभी यूज करते थे बाथरूम का लाइट, अदरवाइज़ तो ऑफ ही रहता था। किचन का लाइट जलता था उस रूम में और बेडरूम का लाइट जलता था। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन में यूज करती थी, वो भी बहुत ही कम, कभी कभार ही। और एक आध दिन मेरे ख्याल से रूम हीटर अविशा के पापा यूज किए थे, ठंडी का टाइम था। तो इस वाले रूम में पंखा भी चल रहा है कंटिन्यूसली क्योंकि अभी गर्मी लगने लगी है। इंडक्शन भी मैं रेगुलर यूज करती हूँ। फिर यहाँ पे 2 रूम है, बाथरूम है, किचन है, ये गली जो है गलियारा जहाँ पे आप लोग देखे कपड़ा वपड़ा डालने का मैंने दिखाया,
और उसके बाद रूम से बाहर मतलब घर में इंटर करने से पहले बाहर एक बल्ब है, तो बहुत सारे बल्ब यहाँ पे है, मतलब रात में हम लोग जलाते हैं। और उसके अलावा आयरन भी हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा मिक्सी भी मैं यूज करती हूँ। आयरन और मिक्सी मम्मी ने मुझे दिया, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बिजली बिल ज़्यादा आता है। और तो सब कुछ मैंने बता ही दिया आप लोग को कि हाँ, रूम टूर दिखा ही दिया मैंने आप लोग को। तो बस यही है जो है। बहुत ज़्यादा मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब लग्जरी है, बहुत अच्छा है। टाइल्स मार्बल वाला नहीं है, ऐसे नॉर्मल पक्का का जो घर होता है जैसे मेरे मायके में वैसे ही है। बट मुझे कोई भी इशू नहीं लगता है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगती है, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोग से हमेशा बोलती हूँ कि सुकून की ज़िंदगी हो ना, तो चाहे आप झोपड़ी में भी रह रहे हो ना, तो वो भी आपको स्वर्ग जैसा ही लगेगा। तो ठीक है, शांति से जी रहे हैं। भगवान किसी की नज़र ना लगे, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, भगवान की कृपा रहेगी तो जल्द ही अपना भी घर हो जाएगा। बस आगे मैं भगवान पे सब कुछ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। मतलब मैं नेगेटिव चीज़ें सोचती हूँ नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसे रहता तो वैसे रहता तो ये रहता तो वो रहता, ये सब मैं नहीं सोचती हूँ। मुझे लगता है कि ज़िंदगी बस शांति से कटे, भले झोपड़ी में ही क्यों ना कटे। अच्छा, तो यही था हमारा रूम टूर जो कि मैंने आप लोग को दे दिया। होप कि आप लोग समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे अच्छे से घर को, जो आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे रूम टूर रूम टूर होम टूर होम टूर। मुझे लग रहा है ना मैं बात करते करते इतना लंबा वीडियो कर दिया। आई एम सो सॉरी अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ होगा तो, बिकॉज मैं आप लोग से बातें करते जा रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कितना लंबा वीडियो हुआ है। जब मैं एडिट करूँगी तब मुझे समझ में आएगा। तो चलिए आज का ये जो व्लॉग है, रूम टूर होम टूर जो भी बोला जाए, इसको मैं अभी यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कभी बोलती नहीं हूँ बट बोल रही हूँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव जो भी हैं, अगर उनको ब्लॉग देखना पसंद हो तो मेरा ब्लॉग शेयर कर दिया कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं कभी नहीं बोलती हूँ, इसलिए शायद कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण। राधे राधे।